अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सी बातें करने को आपसे मन चाहता है। ग्रामर की बातें करने का भी मन चाहता है, कुछ नफ्सियात की बातें करने को, कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात भी। लेकिन आज जो मेरे दिल में बहुत चीज तवज्जो चाहती है ना जी, वो ये है। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को ना, तालीम है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो जिस मकसद के लिए तालीम हासिल की जाती है, वो एमएससी मैथमेटिक्स हो, एमए अंग्रेजी हो, एमए उर्दू हो, वो लगता है वो मकसद कहीं बहुत पीछे रह गया है, कहीं बहुत पीछे रह जाता है। मैं आज अपनी क्लास पढ़ा रहा था तो अपना ना एक कॉल आई, फिर दूसरी आई, मैंने उसे ऑफ किया, फिर तीसरी आई, फिर मैंने उसे ऑफ किया, फिर चौथी आई, फिर मैंने उसे ऑफ किया, और फिर मैं अपने बच्चों से मुखातब हुआ और मैंने कहा देखो बेटा, ये है कि आपने एक कॉल की है, एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा, इसका मतलब है कि ही इज बिजी। जो ही वो फ्री होगा अपने काम से, जो वो कर रहा है, जिसमें वो बिजी है, वो खाना भी हो सकता है, वो अपनी क्लास भी हो सकती है, कोई लेक्चर भी हो सकता है, कोई दोस्त मिलने हुए उसके पास आए होंगे। जो ही वो वहां से फ्री होगा तो आपकी कॉल जो आई हुई है उसको वो रिस्पॉन्ड कर देगा, आपको जवाब दे देगा, आपको जवाबी कॉल करेगा, और इस तरीके से बात हो जाएगी। लेकिन अब अभी अभी कॉल अटेंड की जाए, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नहीं हुआ, पहले कई बार हो चुका है। एक दिन सुबह सवेरे अपना जो है वो 4-5 बजे की बात है, एक बंदा कॉलों पे कॉलें किए जा रहा है, कॉलों पे कॉलें किए जा रहा है, और वो था भी धारक दोस्त ही होगा। तो उस वक्त कोई मकसद नहीं था बात करने का जो उसने की, वो घंटे बाद भी हो सकती थी, 2 घंटे बाद भी हो सकती थी। तो लेकिन क्या किया जाए, किसी को कैसे समझाया जाए, इसी को कहते हैं गुड टेस्ट। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या मुनासिब है, क्या नामुनासिब है, कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये जो गुड टेस्ट इसको कहेंगे। मजमूई तौर पे इस सारी बात को, दुनिया का कोई मुल्क हो, कोई इलाका हो, कोई लोग हों, इसको हम गुड टेस्ट कहेंगे कि वो काम करें जो अच्छा लगता है। इसी को गुड गुड टेस्ट कहते हैं। किसी घर मेहमान जाएं तो वो उतनी देर जाए जितनी जरूरी है। जो ही आपने खाना वाना खा लिया, मिलने गए थे, मिल लिया, तो उस वक्त फिर जाने की तैयारी करें। पीपल शुड फील दैट यू वांट टू गो बैक एज सुन एज पॉसिबल। ये महसूस ना करें कि आप उन पे बोझ बनने जा रहे हैं, शाम भी रहेंगे, रात भी रहेंगे, अगले दिन भी रहेंगे। तो ये बैड टेस्ट की निशानी है। किसी से मिलने गए हैं, आप मेहमान नहीं गए, किसी से मिलने गए हैं, तो बजाय इसके कि आप बगैर बताए उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे दें और अंदर आके, और बाहर आके उसका जो बेटा है वो कह दे, किसी अपना मुनव्वर का, किसी अकरम का, कि जी अब्बू घर नहीं है, हालांकि अब्बू घर में सोए हुए हैं या आराम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी इज्जत है कि आप जब ये मोबाइल जो पकड़ा हुआ आपने, तो क्यों नहीं आप कॉल करके किसी घर जाते, ताकि आपकी भी इज्जत हो और अगला बंदा भी तैयार हो भी, हाँ भी मुझे दोस्त मिलने आ रहा है, तो मैं जो भी अपना काम कर रहा हूँ फिनिश करके तो मैं दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करूँ। लेकिन आपने अपनी इज्जत जब खुद ही नहीं करनी, खुद ही करवानी नहीं है, तो फिर कोई कैसे आपकी इज्जत कर सकता है या करवा सकता है, जब आप खुद ही दावत दे रहे हैं कि मेरी इज्जत ना की जाए। आप बगैर बताए, बगैर पूछे पहुंच जाते हैं बेवक्त किसी की यहाँ, जबकि आपके पास मोबाइल मौजूद है पूछने के लिए, हर लम्हे के लिए कि मैं आ जाऊं जी। बस ये बात है, यानी टेक्निकल अपना बात। ये जो भी आप करें, जो भी, मैं खास तौर पे अपने तालिब इल्मों से मुखातब हूँ, जिंदगी भर याद रखें, किसी के दरवाजे पर दस्तक दे जाके, अगर वो आता है तो यही दीन है, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चले जाए दूसरी बार, तीसरी बार। दरवाजा नहीं, दरवाजा तोड़ के आना है कि जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा मैंने जाना ही नहीं है, जिथे भी हैगा मैंने कट के, मैंने मिल के फिर जाना हैगा। ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। इसका मतलब है कि ना आप जो है वो, आपको अपनी इज्जत की परवाह है, ना आप उसकी इज्जत की परवाह है जो जिसके दरवाजे पे आपने जाके दस्तक दी है बगैर इतला किए कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। चलो दे ही दी है तो अब अगर कोई नहीं आ रहा तो दरवाजा बजाते रहना, ये कहाँ की दानिशमंदी है, यही बैड टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।